हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19 से 838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसका 16 जुलाई से एग्जाम का डेट घोषित कर दिया गया है। उसी का लिए जो प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसको हम कवर करा रहे हैं, जो कि जो खान सर के द्वारा जो 55 सेट का जो प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है उसमें 28/8/2024 28 अगस्त 2024 को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपको ये अनुमानित हो पाएगा कि पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो किस टाइप का पूछा गया था और आपकी तैयारी किस टाइप का है। तो अंतिम समय में आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इससे आपको पता चल पाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक अभी वीक रह गया, उसको आप रिवीजन करके अपना बेहतर कर सकते हैं, अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। आप सभी का बार बार कमेंट आ रहा है कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो स्कोर बढ़ने का तरीका जो है यही है कि जो क्वेश्चन अगर गलत हो जा रहा है आप कोशिश कीजिए कि जिस बुक से आप तैयारी किए हैं उसी बुक से आप उस टॉपिक को रिवीजन कर लीजिए। और रिवीजन करने के बाद क्या होगा, जो क्वेश्चन एक बार गलत हो जाता है अगर उसको आप रिवीजन कर लेते हैं तो आगे चल के वो क्वेश्चन गलत नहीं होता है। यह जो वीडियो जो है आपको डेली शाम को 4 बजे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिल जाएगा। आप सभी ये वीडियो जरूर देखा कीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चल पाएगा कि बिहार पुलिस में कैसा क्वेश्चन पूछता है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को आप सभी लाइक भी क्या कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सुबह में आपको 8 बजे एक प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन का कराया जाता है और दिन में 2 बजे जो है 1 से 2 बजे के बीच में आपको किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। और एक प्रीवियस क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज जो है सीरीज स्टार्ट किया गया है, जो कि रात में 9 बजे होगा। तो सभी आप लाइव क्लास देख देख सकते हैं। और रिकॉर्डेड फॉर्म में जो होता है 4 बजे एक प्रीवियस क्वेश्चन का दिया जाता है। तो सभी का वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप सभी क्लास को ज्वाइन करके आप सभी टेस्ट दिया कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में यहाँ से पूछने की संभावना होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है, जो कि दिया गया कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। यहाँ बताना आपको जो पंचतंत्र जो पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। यह जो लिखा गया है वह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देख लेते हैं, दिया गया भास, जो कि भास के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है। तो भास के द्वारा स्वप्न वासवदता, याद रखिए स्वप्न वासवदता जो पुस्तक जो है वह भास के द्वारा लिखा गया है। फिर यहाँ दे विशाख दत्त, जो कि विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखा गया है। फिर यहाँ दे अमर सिंह, जो कि अमर सिंह के द्वारा अमर कोश नामक पुस्तक लिखा गया है। तो ये चारों जो है आप सब याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पंचतंत्र था तो इसका आंसर विष्णु शर्मा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिया है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया जो है वो 3 प्रकार से है। जो कि ये 3 प्रकार कौन कौन सा है, तो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है, या संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है, या संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्य विधान मंडलों की सिफारिश के उपरांत जो संशोधन किया जाता है। तो याद रखिए 3 प्रकार का संशोधन किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये एक लुईस 16वां, जो इनको कब फांसी दिया गया था। तो यह लुईस 16वां जो थे, जो कि अब फ्रांस के सम्राट थे, जो कि इन्हें 21 जनवरी 1793 ईस्वी को, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। यहाँ बताना आपको बिहार का सबसे ज्यादा वन आच्छादित जिला कौन सा है। दिया गया कैमूर, दिया गया पश्चिमी चंपारण, दिया गया उसके बाद रोहतास, दिया गया उसके बाद जमुई दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा कैमूर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो दिया है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जो कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि कब से इसकी घोषणा किया गया था। तो इसकी घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के रूप में 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार किया गया था। जो कि जब 2014 में यह स्वीकार किया गया था, यह पहली बार 2015 में मनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ देखिए भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है। यहाँ बताना आपको खारे पानी का झील। तो देख लेते हैं, दिया गया सांभर, जो कि सांभर जो है, अगला दिया है लोकटक, अगला दिया बुलर दिया गया, उसके बाद नैनीताल दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा सांभर हो जाएगा। जो कि सांभर कहाँ पे है, तो सांभर झील जो है राजस्थान में, जो कि ये सबसे अधिक खारे पानी का झील है।
यहाँ देख लेते हैं, दिया है कि लोकटक, जो कि लोकटक कहाँ पे है, तो यह जो है वो मणिपुर में है। फिर यहाँ दे बुलर, जो कि यह जो है जम्मू और कश्मीर में है। फिर यहाँ दे नैनीताल, जो कि नैनीताल जो है उत्तराखंड में है। ये सभी जगह भी आप सभी याद रखिए किस राज्य में पड़ता है, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है ज्यादातर बिहार पुलिस में और बिहार दरोगा में पूछा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यह खारे पानी का सांभर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। यह संविधान दिवस जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यहाँ 11 नवंबर दिया गया, जो कि 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 25 जनवरी, जो कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 14 अप्रैल, जो कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। ये दिवस भी आप सभी जरूर याद रखिएगा, और दिवस से संबंधित एक ऑलरेडी हम वीडियो डाले हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम वीडियो देख लीजिएगा, ताकि एक भी दिवस से क्वेश्चन आपको ना छूटे, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन जो है दिवस से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है कि अंग की राजधानी कहाँ थी। यहाँ अंग क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि अंग की राजधानी जो था वो चंपा था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि महाजनपद से क्वेश्चन है, जो कि महाजनपद से भी एक क्वेश्चन जो बहुत पूछता है, 16 महाजनपद और उसकी राजधानी जो आप सभी जरूर याद रखें, उससे एक क्वेश्चन बिहार दरोगा या बिहार पुलिस में पूछता ही पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह जो कहा जाता है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। जो कि ये लाल ग्रह इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका लाल रंग जो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग दिखता है, इस वजह से इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे पृथ्वी, जो कि पृथ्वी जो है इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है कि बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार की स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस, जो कि पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दिया है 21 जून, जो कि 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह 21 जून को मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 20 जून, जो कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 29 जून, जो कि 29 जून जो है यह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो कि यह किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। कि यहाँ पर्यावरण दिवस था, जो कि यह 5 जून को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इससे आपको पता चल ही रहा होगा कि कितना दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इससे आपको ये पता चल पाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में पूछा जाता है। अब उसी टाइप का आपको तैयारी करना है, ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस जो है उसको कवर करके आप चलेंगे तो आपका रिजल्ट पक्का होगा। इस बार कोशिश करना है कि एक सीट जो है आपको पक्का ले लेना है। देखते हैं अगला दिया है कि भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है। तो ये देख ले हैं, पहला दिया भूपेन हजारिका सेतु, फिर अगला दे महात्मा गांधी सेतु, अगला दे विक्रमशिला सेतु, तथा अगला दे जवाहर सेतु। तो इसमें जो हो जाएगा सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल, तो यह जो जगह भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये भूपेन हजारिका सेतु को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है डोला सदिया ब्रिज कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि क्या कहा जाता है, तो डोला सदिया ब्रिज भी इसे कहा जाता है। जो कि यह किस नदी पे बनाया गया, तो यह जो है यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी लोहित नदी जो है उस पर बनाया गया है। जो कि यह कहाँ से कहाँ, तो यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी। तो बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन जो नीति जो अपनाया गया था, यह अपनाया गया था 2016 में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्वदेशी जो कविता जो है इसके लेखक कौन है। यह स्वदेशी जो कविता जो है यह जो लिखा गया वो प्रेम घन, जो कि इनका पूरा नाम क्या है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। तो संगमरमर, जो कि संगमरमर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। जो कि और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को लाइम स्टोन भी कहा जाता है।
जो कि यह जो होता है इसका रासायनिक फॉर्मूला जो होता है CaCO3 होता है, जो कि यह किस में दिया, तो CaCO3 जो है ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन जो किया गया था यह नवंबर 1946 में किया गया था। जो कि संविधान सभा की पहली बैठक कब किया गया था, तो पहली बैठक अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो यह जो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। जो कि यही मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। जो कि यह कैबिनेट मिशन योजना जो था इसके द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। यहाँ बताना आपको फ्रांसीसी क्रांति, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 1 से 2 क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछता है, जो कि बहुत छोटा टॉपिक होता है। जितना लूसेंट में दिया गया उतना अगर वर्ल्ड हिस्ट्री कोई पढ़ ले तो ये 2 क्वेश्चन जो है आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ दिया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है यह 1789 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह जो हुआ था लुईस 16वें के शासनकाल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। तो भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वह 5वां स्थान है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान जो है वह उत्तर प्रदेश का है। वही सेकेंड स्थान किसका है, तो सेकेंड स्थान जो है मध्य प्रदेश का है। बाकी बिहार का कौन सा है, तो बिहार का 5वां है। तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है, तो कोशिश करना है कि बिहार से संबंधित कुछ करंट का क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था। तो यह जो केकेआर जो है वह किसे हराया था 2024 में, जो कि यह कौन सा संस्करण था, तो यह जो था वो 17वां संस्करण था। जो कि इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स जो केकेआर जो है यह जो है सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था। यह झरोखा दर्शन शुरुआत जो है वो अकबर के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। वही यहाँ दे 9 जनवरी, जो कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 12 जनवरी, जो कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 10 जनवरी, जो कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो देख लीजिए दिवस से ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है, इस वजह से दिवस भी आप सभी को एकदम याद करके जाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा, यह हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस था तो 25 जनवरी हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया गया है स्मृति स्मृति मंधाना जो है इनका संबंध किस खेल से है। इनका संबंध जो है क्रिकेट से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि विद्युत विभव मापा जाता है। तो विद्युत विभव जो मापा जाता है यह वोल्ट मीटर से मापा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। फिर यही दिया गया अमीटर, जो कि अमीटर से क्या होता है, अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। वही यहाँ विद्युत विभव बोल रहा था, तो यह वोल्ट मीटर से मापा जाता है। जो कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि आरबीआई की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था। वही इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ये दोनों डेट आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे। यह जो 2024 में जो आईपीएल जो हुआ था, यह गौतम गंभीर जो मेंटर जो बने थे वो केकेआर के बने थे, कोलकाता नाइट राइडर्स के बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तो अभी हाल ही में आईपीएल होने वाला है, उससे भी आप सभी जरूर क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि आईपीएल से भी 2 क्वेश्चन पुलिस में पूछ चुका है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि आवारा मसीहा जो कि किसके जीवन पर आधारित रचना है। तो आवारा मसीहा जो रचना जो है यह जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पे आधारित रचना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनुच्छेद 16 संबंधित है। यहाँ बताना आपको कि अनुच्छेद 16 जो है वह किससे संबंधित है। तो यह जो है समानता के अधिकार से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद से संबंधित भी एक ऑलरेडी हम वीडियो डाले हुए हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे आप सभी जरूर देख लीजिएगा। वो देखने के बाद आपको कोशिश होगा कि एक भी क्वेश्चन जो है आपको अनुच्छेद से छूटेगा नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है। तो साबुन का बुलबुला गोल होने का कारण जो होता है वह सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। यह बताना आपको कोसी नदी दिया गया है, जो कि इसकी सहायक नदी इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहले दे अरुणा जो कि है, जो कि अरुणा जो होता है यह कोसी की मुख्य धारा जो होता है उसी का अरुण नाम है। फिर अगले देश सप्त कोसी जो कि ये भी है। अगले देश तमूर कोसी जो कि ये भी है। तथा अगले देश शारदा जो कि शारदा जो है यह जो है कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो मुगल साम्राज्य की राजधानी जो आगरा से दिल्ली जो स्थानांतरित जो किया गया था वह शाहजहां के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की अनुमान किसने लगाया था। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है यह जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। जो कि यह किस पुस्तक में लगाए थे। यह जो लगाए थे पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर से बोलते हैं पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो कि यह कब प्रकाशित हुआ था। तो यह जो है 1868 ईस्वी में। जो कि यह पुस्तक का नाम आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक बार ये पुस्तक का नाम ही क्वेश्चन पूछा गया था कि यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है कि लैंगिक जनन में कौन सी कोशिका विभाजन होता है। तो लैंगिक जनन जो कि इसमें जो कोशिका विभाजन जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो कि अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है। तो इसमें एक कोशिका से 4 संतुति कोशिका का निर्माण होता है, उसी को अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। वही यहाँ दे समसूत्री। जो कि समसूत्री क्या होता है। तो इसमें एक कोशिका 2 अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, उसे समसूत्री कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है लैंगिक जनन जो कि यह जो होता है अर्धसूत्री में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो दिया गया है कि इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था। तो इंग्लैंड का गौरवपूर्ण जो क्रांति जो हुआ था यह 1688 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार कौन किया था। तो ऑप्टिकल फाइबर जो कि इसके आविष्कारक जो थे वह जो थे नरिंदर सिंह कपानी थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस दिवस जो है यह जो है 3 मई को मनाया जाता है। वही यहाँ दे 1 मई जो कि 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 8 मई जो कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 12 मई जो कि 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विश्व प्रेस दिवस 3 मई को। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो दिया गया है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो पटना उच्च न्यायालय जो कि यह जो क्वेश्चन जो 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे वह के विनोद चंद्रन। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है पिछले बिहार पुलिस में भी पूछा गया था और इस बार भी रिपीट क्वेश्चन किया गया है कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो यह जो कराया जाता है वो 100 दिनों के लिए कराया जाता है। जो कि यही 15 दिन तक रोजगार अगर उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। ये भी क्वेश्चन याद रखिए कितने दिनों तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। तो यह जो है 15 दिनों तक। जो कि यह जो रोजगार उपलब्ध जो मनरेगा के तहत कितने दिनों के लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है 100 दिनों का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। यह सुनील छेत्री जो कि हाल ही में 2024 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। तो यह जो इनका संबंध जो है फुटबॉल से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है। यह जो एसबीआई जो इस समय करेंट का क्वेश्चन था इसका जो चेयरमैन जो है दिनेश खारा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं।
तो राज्यसभा जो कि एक अस्थाई सदन है जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, जो कि अब 12 सदस्य जो होते हैं किस क्षेत्र से होते हैं, तो यह जो होते हैं कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से और समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत जो है या 31.16% है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, थोरियम पाया जाता है, बताना आपको थोरियम जो है वह कहाँ पे पाया जाता है। तो थोरियम जो पाया जाता है मोनोजाइट पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, जो कि थोरियम मोनोजाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है, जो कि यह जो है एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंगूठा चूमना मुहावरा जो है इसका अर्थ होता है खुशामद करना होता है, जो कि हिंदी से भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, याद रखिए, मुहावरा से क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुहावरा कुछ याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था। तो गदर पार्टी जो कि गदर पार्टी की स्थापना जो है यह लाला हरदयाल के नेतृत्व में यह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, जो कि कब किया गया था, तो 1913 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थान से मिला है। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यह जो है यहाँ जोते हुए खेत का साक्ष्य जो मिला है वो राजस्थान के कालीबंगा से मिला है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। यहाँ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है भारत में कुल कितने राज्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि कौन कौन सा राज्य है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये 8 राज्य का आप सभी नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जो है एकदम पूछता है। यहाँ दिया गया, इसके अलावा कौन सा दिया गया, तो यहाँ बिहार दिया गया है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। पूर्वोत्तर जो राज्य है उसे जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि उसी में कंफ्यूजन हो जाता है। पूर्वोत्तर में जो है त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देख लेते हैं, यहाँ लिंगानुपात क्वेश्चन है। तो पहले दिया भागलपुर, जो कि भागलपुर में 880 है। फिर यहाँ दे मुंगेर, जो कि मुंगेर में 876 है। फिर यहाँ दे खगड़िया, जो कि खगड़िया में 886 है। फिर यहाँ दे शिवहर, जो कि शिवहर में 893 है। तो इसमें सबसे निम्नतम किसका है, तो सबसे निम्नतम जो है 876 मुंगेर का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है विंबलडन, जो कि 4 तरह का टूर्नामेंट होता है। एक विंबलडन होता है, उसके बाद अमेरिकन ओपन होता है, उसका फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो सबको बारी बारी से देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले विंबलडन के बारे में देख लेते हैं, जो कि यह जो है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे हार्ड कोर्ट, जो कि हार्ड कोर्ट जो होता है ये अमेरिकी ओपन जो होता है वो हार्ड कोर्ट पे खोला जाता है। फिर यहाँ जो दिया है क्ले कोर्ट, जो कि क्ले कोर्ट जो होता है फ्रेंच ओपन जो होता है यह जो होता है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। फिर यहाँ दे हार्ड कोर्ट, जो कि हार्ड कोर्ट जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन पे खेला जाता है। तो ये इसका याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा था विंबलडन जो है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, तो यह ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है शुंग शासक, जो कि शुंग शासन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था शुंग वंश की पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो कि यह कब किया गया था, तो 185 ईसा पूर्व में किया गया था। जो कि किसके जगह पे किया गया था, तो यह जो था मौर्य वंश को समाप्ति करके, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त जो थे इनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया गया था। जो कि यह इनकी राजधानी जो था वह विदिशा था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। यह जो मंदार पर्वत जो है वो बंका में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि रेहला पुस्तक किसने लिखा है।
यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है रेहला, जो कि रेहला जो है मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो थे, जो कि 14वीं शताब्दी में भारत आए थे, इनके द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा इब्न बतूता हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह किसके दरबार में आए थे, तो यह जो थे यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दिल्ली आए थे, जो कि दिल्ली में सुल्तान के द्वारा इन्हें काजी नियुक्त किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो लौटे थे या 1915 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि बेरी बेरी रोग होता है, बताना आपको कि बेरी बेरी जो रोग जो होता है वो किस विटामिन के कमी से होता है। तो विटामिन से भी एक क्वेश्चन जो पूछता है, इस वजह से विटामिन से होने वाला रोग और उसका रासायनिक नाम, ये दोनों आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछ रहा है बेरी बेरी रोग होता है। तो बेरी बेरी जो रोग जो होता है विटामिन बी 1 के कमी से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ दे विटामिन सी, जो कि विटामिन सी के कमी से स्कर्विक रोग होता है। वही यहाँ दे विटामिन डी, जो कि विटामिन डी के कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। और यहाँ दे विटामिन ए, जो कि विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। तो इससे कमी से होने वाला रोग और रासायनिक नाम आप सभी जरूर याद कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है। तो यहाँ द्विसदनीय विधायिका जो कि भारत में कुल 6 राज्यों में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये 6 राज्य कौन कौन सा है, तो ये 6 राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तेलंगाना है। ये 6 राज्य का नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आंख जो होता है, जो कि इसमें उत्तल लेंस होता है, जो कि इसमें प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जो कि ये कहाँ पे बनता है, तो यह जो होता है रेटिना पे बनता है। तो इसका वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आधुनिक आवर्त नियम, जो आधुनिक आवर्त नियम जो है इसका प्रतिपादन जो है मोस्ले के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भारी जल किसे कहा जाता है। तो भारी जल जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, जो कि इसका रासायनिक सूत्र जो होता है D2O होता है, जो कि इसे भारी जल कहा जाता है। जो इसका प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो यह जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मॉडरेट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या होता है। तो चींटी के काटने पर जो दर्द जो होता है वो फार्मिक अम्ल के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है कि नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक कौन है। यहाँ बताना आपको कि नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका जो पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। यह जो लिखा गया है प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे टोलमी, जो कि टोलमी के द्वारा कौन सा, तो यह जो है जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखा गया है। फिर यहाँ दे मेगास्थनी, जो कि मेगास्थनी के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया है। फिर यहाँ दे स्ट्रेबो, जो कि स्ट्रेबो द्वारा जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखा गया है। तो ये चारों आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये चारों से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो जो है यह जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही मोहनजोदड़ो से मृतकों का टीला प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि अगला दिया है कि जर्मन सिल्वर बना होता है। बताना आपको कि जर्मन सिल्वर जो होता है वह किसका बना होता है। तो नाम से लगता है कि जर्मन सिल्वर, जिसमें सिल्वर पाया जाता होगा, लेकिन यह सिल्वर के जैसा दिखता है, इस वजह से इसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है। लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो कि यह किसका बना होता है, तो यह जो होता है कॉपर, जिंक और निकेल का बना होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि लार में पाया जाने वाला इंजाइम कौन सा है। तो लार, जो कि लार में 2 इंजाइम पाया जाता है, जो कि कौन कौन सा, तो लाइसोजोम और टाइलिन जो है इंजाइम पाया जाता है। जो कि यहाँ कौन सा दिया गया, तो यहाँ लाइसोसोम दिया गया है, लाइसोजाइम दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है कि 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 13वां विश्व कप, जो कि 13वां विश्व कप जो है 2023 में इसका आयोजन किया गया था। जो कि यह कहाँ पे किया गया था, तो यह जो है भारत में किया गया था। जो कि इसमें विजेता टीम कौन सी रही है, तो इसमें विजेता टीम जो है ऑस्ट्रेलिया रही है। उप विजेता कौन रहा है, तो उप विजेता जो है भारत रहा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है कि हड्डी के बीच रिक्त जो स्थानों होते हैं उसे क्या होता है।
हड्डी के बीच जो रिक्त स्थान जो होता है उसमें बोन मैरो होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यही बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछ दे कि रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, यह बोन मैरो में ही होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में जो यह जो क्वेश्चन जो पूछा गया था उस समय जो मुख्य न्यायाधीश जो थे वह धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। जो कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है द्वितीय अंग्रेज सिख, जो कि द्वितीय अंग्रेज सिख जो है यह जो है 1848 से 1849 तक चला था। जो कि यह जो उस समय शासनकाल जो भारत में जो था वो लॉर्ड डलहौजी का था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है। यह सामा चकेवा जो लोक नाट्य जो है इसका संबंध क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो हो जाएगा वह बिहार से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो प्रतिवर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी में यह पूर्णवासी के दिन यह आयोजित किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य जो है इसका संबंध किस राज्य से है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मोहिनी अट्टम, जो कि मोहिनी अट्टम जो है इसका संबंध केरल से है। यहाँ दिया आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कौन सा मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में जो है कुचिपुड़ी नृत्य है। फिर यहाँ दे तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में भारतनाट्यम है। फिर यहाँ दे कर्नाटक, जो कि कर्नाटक में यक्षगान है। ये जो है शास्त्रीय नृत्य भी आप सभी याद रखें, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य से भी एक क्वेश्चन पूछता है। इस तो यहाँ मोहिनी अट्टम पूछा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, केरल हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा जो होता है यह जो होता है उत्तरी पूर्वी मानसून, जो कि जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, यह उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO जो है इसकी स्थापना जो है अप्रैल 1948 ईस्वी में किया गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा में है। जो कि जेनेवा कहाँ पे है, तो यह स्विट्जरलैंड में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध जो थे इनकी ज्ञान की प्राप्ति जो है बिहार के बोध गया में हुआ था। जो कि बिहार के बोध गया में यह पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि महात्मा बुद्ध जो थे यह प्रथम उपदेश अपना कहाँ पे दिए थे। तो प्रथम उपदेश जो है उत्तर प्रदेश के बनारस के सारनाथ में दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नीति आयोग के सीईओ, जो कि यह जो है BVR सुब्रह्मण्यम है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे यही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ जो दिया है सुमन बेरी, जो कि सुमन बेरी जो थे वह नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। जो कि यह 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय ये करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। तो स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जो है यह शुक्र ग्रह है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, यहाँ दो क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ क्वेश्चन पहला पूछा है पृथ्वी से सबसे निकटतम, तो शुक्र हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि सूर्य से निकटतम सबसे ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से अगर क्वेश्चन पूछता है तो यह बुध हो जाता है। दोनों क्वेश्चन आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। जाना पहचाना क्वेश्चन गलत होता है। इस वजह से तैयारी इतना बारीकी से करना है कि जाना पहचाना क्वेश्चन जो गलत ना हो पाए। आगे देखते हैं, जो कि अगला दिया गया है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। यह जो ऑपरेशन फ्लड, जो कि इसी को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, जो कि इसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दूध उत्पादन भी कहा जाता है। जो कि भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक किससे माना जाता है, तो भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक जो है डॉक्टर वारगिज कुरियर को माना जाता है। तो ये भी याद रखिए, क्योंकि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दिया अनाज उत्पादन, जो कि अनाज उत्पादन से आप सभी कमेंट करके बताइएगा यह किससे संबंधित है। फिर यहाँ दे अंडा उत्पादन, जो कि ये भी आपको बताना है, और कपास उत्पादन, ये तीनों का आप सभी कमेंट में बताइएगा कि इसका संबंध जो है किस चीज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है।
तो बिहार का क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि बिहार का राजकीय पुष्प जो है वह गेंदा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो राजकीय वृक्ष जो है वह पीपल है, ये भी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि लोहे के शुद्धतम रूप को कौन सा होता है, तो लोहा जो कि आयरन जो होता है इसका शुद्धतम रूप जो होता है यह जो होता है पीटवा लोहा होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो संविधान की प्रस्तावना जो कि प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है, जो कि वह कब किया गया था, तो यह जो है 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। जो कि इसमें क्या जोड़ा गया था, तो इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, जो कि ये 3 शब्द कौन कौन सा था, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। यह जो 3 शब्द जो है 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा मात्र एक बार प्रस्तावना में संशोधन करके जोड़ा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था। यह क्वेश्चन पूछ रहा है 20वीं सदी, जो कि 20वीं सदी में 1943 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है यहाँ क्वेश्चन जो दिया है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, तो देख लेते हैं। पहला दे अस्प्रियता का समाप्ति, जो कि अस्प्रियता की समाप्ति जो है अनुच्छेद 17 से है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला दे विधि के समक्ष समानता, जो कि विधि के समक्ष समानता जो है यह जो है अनुच्छेद कौन सा है, तो 14 है। फिर अगला दे उपाधियों की समाप्ति, जो कि उपाधियों की समाप्ति जो है इसकी चर्चा अनुच्छेद 18 में किया गया है। फिर यहाँ दे अवसरों की समानता, जो कि लोक नियोजन नियोजन में अवसरों की समानता जो है यह अनुच्छेद 16 में है। ये चारों अनुच्छेद आप सभी जरूर याद रखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है, तो बिहार का जो जिला है सबसे अधिक जो चाय की खेती जो किया जाता है वो किशनगंज में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितने प्रतिशत हिस्सा मिला था, तो बिहार से पृथक होने पर झारखंड को जो हिस्सा जो मिला था वो 45.85%। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहेगा कि बिहार जो है बिहार से अलग झारखंड कब हुआ था, तो यह अलग राज्य जो बना था वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, तो घाव भरने के लिए जो विटामिन की आवश्यकता जो होती है विटामिन सी की होती है, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो है स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है, तो बिहार में उर्वरक कारखाना जो है वह बरौनी में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो बिहार का जनसंख्या में स्थान क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह तीसरा स्थान है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो यह जो क्वेश्चन पूछा गया था तो यह करंट का क्वेश्चन था। यह जो है मोहन चरण मांझी, यह जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यह हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। इसका आप लोग सभी PDF से पढ़ लीजिएगा और इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है जो मैथ का क्वेश्चन है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 91 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ इंग्लिश से क्वेश्चन दिया है, जो कि यहाँ टेंस पहचानना है, तो इसमें टेंस जो इसका जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पी का नॉन इन्फिनिटिव वर्ब बताना है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, जो कि 94 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कौन सा समास कहा जाता है, तो यह जो पद प्रथम पद प्रधान होता है यह जो होता है कर्म धारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि ये यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा यशः प्लस धरा हो जाएगा, जो कि यह कौन सा संधि है, तो यह जो है विसर्ग संधि है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 96 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन 97 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कि यहाँ जो आइडम्स एंड फ्रेज बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे 99 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।